नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। बड़ी खबर कासगंज से है। सिपाही की हत्या के मामले में बड़ी खबर आ रही है। सिपाही हत्याकांड में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी मोती की मां को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का इनामी मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। बड़ी खबर कासगंज से, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। सिपाही हत्याकांड में दूसरी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। कासगंज सिपाही हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोती की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी मोती अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह दूसरी गिरफ्तारी है इस मामले में। लेकिन जो मुख्य आरोपी मोती है, जो सबसे बड़ा आरोपी है, 50,000 का इनामी है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमारे संवाददाता राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, पूरी जानकारी दे, मां को क्यों गिरफ्तार किया गया है? देखिए, आपको बता दूं, ये जो सिपाही देवेंद्र हत्याकांड हुआ था और अशोक दरोगा को गंभीर घायल कर दिया गया था, उस मामले में जो एफआईआर हुई थी उसमें 2 नामजद थे और 5 अन्य लोग थे। आज कासगंज के एसपी मनोज कुमार सोनकर के नेतृत्व में पुलिस ने जो मुख्य आरोपी इस पूरे हत्याकांड का है मोती, उसकी मां रूप देवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मां का बहुत बड़ा रोल है। जब 2 पुलिस वालों को बंधक बनाया गया था, कचरी के किनारे उनकी पिटाई लगाई जा रही थी, उस समय ये मां भाला लेकर मौके पर पहुंची थी अपने बेटे एलकार के साथ। आपको बता दें, एलकार को पुलिस ने दूसरे ही दिन पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था, लेकिन मां का बहुत बड़ा रोल निकलकर सामने आ रहा है। ये मां अपने बेटे एलकार के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर भाला लेकर गई थी और उसी भाले से देवेंद्र सिपाही की हत्या की गई। उसी भाले से अशोक दरोगा को घायल किया गया। और आपको बता दूं, ये जो मामला है इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका जो इसका मास्टरमाइंड है मोती, उसकी मां ने भी निभाई थी। पुलिस का कहना है कि मां को भी जेल भेजा जा रहा है। शुक्रिया आपका राकेश, आपने बड़ी जानकारी दी। आपने कहा कि मां भाला लेकर एलकार की बाइक पर पीछे बैठकर गई थी और उसी भाले से कई वार हुए सिपाही देवेंद्र पर और दरोगा। तो मां को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। और आज मुरादाबाद में किसानों की महापंचायत है। नरेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों की पंचायत है। मुरादाबाद पंचायत में किसानों की भारी भीड़। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद में जो महापंचायत है, इसमें भारी भीड़। नरेश टिकैत संबोधित करेंगे इस महापंचायत को। किसानों की महापंचायत भारतीय किसान यूनियन की, संयुक्त किसान मोर्चा की, और इसमें जबरदस्त भीड़। उधर मथुरा के बलदेव में महापंचायत का आयोजन हो रहा है। यहां पर भीड़ जुटाने के लिए रागनी का सहारा लिया गया है। यहां पर जयंत चौधरी के नेतृत्व में किसान एकजुट होंगे। किसानों को बुलाने के लिए रागनी के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। देश से प्यार नहीं होगा। प्रेमी सज्जनों, तो किसान महापंचायत, और उसमें देखिए लोगों को इकट्ठा रखने के लिए रागनी का आयोजन हो रहा है और लोग बहुत चाव से इसे देख रहे हैं। जो किसान वहां पर मौजूद हैं, जयंत चौधरी के नेतृत्व में ये किसानों की महापंचायत है मथुरा में। हरियाणा के बादरगढ़ में भी महापंचायत है, उसमें राकेश टिकैत शिरकत करेंगे। मुरादाबाद के बिलारी में महापंचायत में नरेश टिकैत शिरकत कर रहे हैं। तो 3 जगहों पर महापंचायत, मुरादाबाद, मथुरा और बहादुरगढ़ में। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, इस वक्त महापंचायत में क्या हो रहा है? देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है, जो भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुलाई गई है बिलारी में, यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में किसान है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज वो पहुंचने वाले हैं और नरेश टिकैत। उबैदुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 जगहों पर आज महापंचायत, किसान महापंचायत मुरादाबाद,
मथुरा और बहादुरगढ़ में। नरेश टिकैत, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत, इन तीनों ही महापंचायतों में अलग अलग शिरकत करेंगे। उनके नेतृत्व में ये तीनों महापंचायतें मुरादाबाद, मथुरा और बहादुरगढ़ में। इस तरीके से किसान आंदोलन को फैलाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा, इन चेहरों के द्वारा अलग अलग हिस्सों में, और इसके लिए महापंचायतों का दौर जारी, किसानों का जुटना जारी, किसानों से उनका संवाद लगातार इसी विषय पर कि कैसे इस कानून को आंदोलन के जरिए वापस दिलवाया जाए। और बिजनौर से बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 15 फरवरी को बिजनौर पहुंचेंगी। जी हां, किसान महापंचायत को वो संबोधित करेंगी। चांदपुर के रामलीला मैदान में यह विशाल जनसभा होगी। सभा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बिजनौर से खबर आ रही है, बिजनौर में जो महापंचायत होगी उसको संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बिजनौर के चांदपुर में यह महापंचायत होनी है। 15 फरवरी को बिजनौर जाएंगी प्रियंका गांधी। किसानों की महापंचायत को वो संबोधित करेंगी। बिजनौर में 15 फरवरी को मौजूद रहेंगी। इसके अलावा मेरठ में भी उनके होने की खबर आ रही है। कल प्रयागराज में थी, सहारनपुर और रामपुर में भी वो जा चुकी हैं। तो लगातार वेस्टर्न यूपी उनका फोकस। कल प्रयागराज दौरे पर थी प्रियंका गांधी। और ये देखिए 3 तस्वीरें। शाकुंभरी देवी मंदिर में उन्होंने सहारनपुर जाने से पहले पूजा आराधना की। शंकराचार्य से कल प्रयागराज में वो मिली, स्वरूपानंद सरस्वती जी से। सहारनपुर में वो गई, वहां पर उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया। और ये तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी लगातार एक्शन में। वो 2022 के चुनाव से पहले संगठन को कसना चाहती हैं, संगठन को मजबूत करना चाहती हैं। जिम्मेदारी उन्हीं पर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। रैगिंग मामले में मंत्री अनिल राजभर बोले हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शकुंतला विश्वविद्यालय में दिव्यांग से रैगिंग का मामला है। मंत्री ने कहा है कि लखनऊ लौटते ही इस मामले में कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज कर दोषियों को जेल भेजेंगे, ये कहना है अनिल राजभर का। जैसे ही वो लखनऊ लौटेंगी, कठोर कार्रवाई। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। कोई भी होगा, एक्शन लिया जाएगा। और ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विषय पूरी तरीके से मेरे सामने है। मैंने रजिस्ट्रार को भी और वीसी साहब को लगाया है। उसकी जांच रिपोर्ट भी लखनऊ आ गई है, हमारे दफ्तर में भी आ गई है। मैं यहां से लखनऊ जैसे ही लौटूंगा, कठोर कार्रवाई होगी और ऐसी हरकत करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के जेल भेजेंगे। विषय पूरी तरीके से मेरे सामने है। मैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए सीएम त्रिवेंद्र का ऐलान है। स्टेट प्लेन ना दिए जाने पर वो बोले हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है महाराष्ट्र सरकार। राज्यपाल व्यक्ति नहीं, संवैधानिक पद पर होता है। महाराष्ट्र जाने के लिए स्टेट प्लेन देने को तैयार है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। भगत सिंह कोश्यारी को स्टेट प्लेन देने से इनकार कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने उत्तराखंड आने के लिए। फिर उसके बाद वो रेगुलर प्लेन लेकर आए। इसी पर टिप्पणी की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है महाराष्ट्र सरकार। राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो एक संवैधानिक व्यक्ति होता है, संवैधानिक पद पर होता है। और उनको स्टेट प्लेन देने की बात कही है उत्तराखंड से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार पर कि वो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। राज्यपाल को, भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र सरकार ने जब स्टेट प्लेन नहीं दिया और रेगुलर फ्लाइट से आए, उस पर उन्होंने टिप्पणी की। बड़ी खबर आगरा से है। वहां पर एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। उद्घाटन से पहले मकानों के जर्जर होने का मामला है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस खबर का संज्ञान लिया है। आगरा में 127 करोड़ से बने हैं 3640 आवास। एतमादपुर विधायक ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस खबर का, एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लिया है। आगरा में 127 करोड़ की लागत से आवास बने हैं।
एतमादपुर विधायक ने इस बाबत मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। तो आगरा में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस खबर का संज्ञान लिया है। 127 करोड़ की लागत से 3640 आवास बने। उद्घाटन से पहले ही जर्जर हो गए हैं बहुत सारे मकान। यह खबर हमने आपको दिखाई और उसके बाद इस खबर का मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया। विधायक ने उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ हैं। नितिन, मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है, इसलिए हमारे दर्शकों को वो खबर एक बार फिर से बताएं और उसकी बारीकी बताएं, जिससे कि हमारे दर्शकों को मालूम हो कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने हमारी खबर का क्यों संज्ञान लिया। देखिए बिल्कुल, देखिए एक योजना थी जो मायावती सरकार में बनाई गई थी। 127 करोड़ लोगों के लिए 127 करोड़ की परियोजना, 3640 आवास बनाए गए थे। BSUP योजना यानी बेसिक जो पुअर हैं, जो शहरी गरीब हैं, उनके लिए आवास बनाए गए थे। लेकिन 2021 हो चुका है, अभी तक उनका उद्घाटन नहीं हुआ। कुछ लोगों को आवंटन जरूर हुआ है, लेकिन उद्घाटन से पहले, गृह प्रवेश से पहले ही 3640 आवास पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। बीम में क्रैक्स आ चुके हैं, स्लैब गिरने को हो चुके हैं, यानी बिल्कुल खंडहर हालत में हो गए हैं। और मुद्दे की बात कार्यक्रम में एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से 9 तारीख को दिखाया था। उस खबर का अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। स्थानीय विधायक एतमादपुर रामप्रताप चौहान ने इसके लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों को कुछ अधिकारी चकनाचूर कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के सीमेंट और बालू से बनाए गए इन आवासों पर किस तरीके से एक तरह से गरीबों का हक छीना जा रहा है। और इस खबर को जो एबीपी गंगा ने जन सरोकारी चैनल होने के नाते दिखाया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से जो मीडिया एडवाइजर है शर्मणी त्रिपाठी जी, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया और इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस पर पूरी जांच कमेटी गठित की जा रही है और वो ये देखेगी इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन लोग दोषी है। तो कुल मिला के जिस तरीके से हमने दिखाया है कि गरीबों के हक पर किस तरह से अधिकारियों ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से उनके हक पर डाका डाला है और इसके लिए अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन। स्वागत एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। चलिए एक बार फिर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विधानमंडल में पेपरलेस सत्र चलाने की पूरी तैयारी है। लखनऊ में विधायकों को प्रशिक्षित किया गया है। आईपैड चलाने की विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है। विधानसभा के तिलक हॉल में विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। विधानसभा में इस समय विधायकों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस समय आप देख सकते हैं ये अंदर हॉल जो है, इसी हॉल के अंदर विधायकों को आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बार यूपी सरकार अपना बजट पेपरलेस कर रही है और इस पेपरलेस बजट से पहले यहाँ पर सभी विधायकों को आज से ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अंदर एनआईसी के लोग भी मौजूद हैं बड़ी संख्या में। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, संसदीय कार्य राज्य मंत्री यहाँ पर आनंद स्वरूप शुक्ल और बाकी तमाम यहाँ पर विधायक जो हैं इस समय मौजूद हैं, जिनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिन यानी 14 तारीख तक ये ट्रेनिंग का पूरा कार्यक्रम चलना है और इन 3 दिनों में सभी विधायकों को, उसके बाद जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से वो पेपरलेस बजट जो है उसको अपने आईपैड पर देख सकते हैं। किस तरह से कोशिश ये भी है कि जो प्रश्न होते हैं विधानसभा सत्र के दौरान उनके जवाब भी विधायक ऑनलाइन ही दें, ऑनलाइन ही प्रश्न देखें, ऑनलाइन ही उसके जवाब दें। यानी पूरी विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करने की कार्रवाई के तहत आज से विधायकों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो इधर विधानमंडल में पेपरलेस सत्र चलाने को लेकर हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि कंप्यूटर और टैबलेट चलाने की शिक्षा उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था। कंप्यूटर चलाने की शिक्षा या टैब चलाने की शिक्षा विधानमंडल सत्र के लिए ज्यादातर उनको है जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था, धरने दिए थे और बैलगाड़ी से जिस विचारधारा के लोग पार्लियामेंट जाया करते थे। कांग्रेस के लोगों को टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है।